क्लास नाइन्थ वाले बच्चों, दिस इज क्लास 9 साइंस में केमिस्ट्री मैटर्स इन आवर सराउंडिंग्स आज से स्टार्ट हो जाएगा। मैथ्स का पहला चैप्टर जैसे आपने नोट्स के साथ पूरा 100% एफिशिएंसी के साथ नोट किया है, वैसे ही साइंस का भी नोट्स सारा चीज़ पढ़ाया जाएगा। घर पर रहेंगे, सेफ रहेंगे और सारा टॉपिक जो है वो हम लोग कॉपी में लिखते रहेंगे। तो चैप्टर का नाम है मैटर्स इन आवर सराउंडिंग्स। तो इसमें सबसे पहले ये शब्द आ रहा है मैटर। इसके बारे में बहुत पहले से छोटे क्लासेस से हमने नाम सुना हुआ है मैटर। तो आप लोग बताइए मैटर किसको कहते हैं। तो जरूर सबने कभी ना कभी नाम सुना है मैटर के बारे में। तो मैटर हर वो चीज जो हमारे आसपास सराउंडिंग में है, सब का सब जो है वो मैटर है। बोर्ड मैटर है, हवा मैटर है, आप कॉपी में लिख रहे हैं वो मैटर है, पेन से लिख रहे हैं वो मैटर है, पानी पी रहे हैं वो मैटर है, सैनिटाइजर हाथ में लगा रहे हैं वो मैटर है, दवा खा रहे हैं वो मैटर है। साइंस के डेफिनेशन के हिसाब से मैटर बिल्कुल एलिमेंटल फॉर्म होता है। तो इसको डिफाइन करना प्रैक्टिकली एक तरह से पॉसिबल नहीं है, बट अगर लिखना पड़े तो हर वो चीज जिसके पास मास है, स्पेस ऑक्युपाई करता हो, जगह छेकता हो, ऑफर्स, थोड़ा फिजिक्स का भी कॉन्सेप्ट घुसा ले, ऑफर्स रेजिस्टेंस टू अ गिवन फोर्स। अगर फोर्स लगाएंगे, अगर वो मैटर है और अगर हम लोग उस पर फोर्स लगाएंगे तो अगर वो मैटर है तो सबसे पहले उस फोर्स को रेजिस्ट मतलब रोकने का ट्राई करना चाहिए। थोड़ा फिजिक्स भी इसमें शामिल कर लिया डेफिनेशन में। शोज हिंड्रेंस, हिंड्रेंस का मतलब कंपन होता है, कांपना। एटम्स का अरेंजमेंट हम लोग केमिस्ट्री में क्लास 9 में पढ़ते रहेंगे। एटम्स का अरेंजमेंट कुछ इस तरह से होता है मैटर में कि अगर उसमें फोर्स लगाया जाए तो उसके एटम्स में हिंड्रेंस, कंपन, वाइब्रेशंस शो होता हो। ऐसे प्रॉपर्टी शो करने वाले हर सब्सटेंस को हम लोग मैटर कहते हैं। शॉर्टकट में एनीथिंग दैट हैज मास ऑक्युपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर लिख सकते हैं। बट थोड़ा क्लास 9 में है तो एनीथिंग दैट हैज मास occupies space, offers resistance to a given force, shows hindrance, etc. is called matter. For example, water, air, iron, board, pen, honey, oxygen, etc. ये सब का सब मैटर है जी, ये सब का सब मैटर है। इसके बाद है स्टेट्स ऑफ मैटर, जिसके बारे में इस चैप्टर में हम लोग आगे डिस्कशन करते रहेंगे। बट देयर आर मेनी स्टेट्स ऑफ मैटर। 3 तो बहुत आप लोग छोटे क्लास में पढ़ रहे हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, यही है स्टेट्स ऑफ मैटर। बाकी 9th में 2 स्टेट ऑफ मैटर के बारे में और थोड़ा थोड़ा ही पढ़ेंगे, दैट इज प्लाज्मा एंड बीईसी, बोस आइंस्टीनियम कंडेंसेट। इंडियन मैथमेटिशियन सत्येंद्र नाथ बोस के ऊपर नाम पर दिया हुआ है, तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। 5th स्टेट ऑफ मैटर जो है वो इंडियन साइंटिस्ट के नाम के ऊपर है। बाकी सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड बोस आइंस्टीनियम कंडेंसेट, दीज आर आवर वेरियस एंड डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर, जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में आगे। अभी फिलहाल स्टेट्स ऑफ मैटर लिख करके रखेंगे, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बोस आइंस्टीनियम कंडेंसेट। अब चैप्टर को आगे बढ़ाने से पहले कुछ थिंग्स टू रिमेंबर, साइंस के क्लास में है कुछ ऐसी चीजें जो कि हमें पहले से थोड़ी थोड़ी मालूम होनी चाहिए, नहीं तो फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में हम लोग लगातार फंसते रहेंगे। कुछ बेसिक साइंस के वर्ड्स जिसको कि हमें हर चैप्टर में काम पड़ेगा और आपको हमको वो क्लियर होना चाहिए। उसी में पहले नंबर पर वर्ड आ रहा है डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब होता है घनत्व। डेंसिटी का मतलब होता है घनत्व। डेंसिटी का मतलब होता है घनत्व। डेंसिटी का मतलब होता है हर सब्सटेंस का होता है। फिजिक्स में इसके बारे में और पढ़ेंगे, अभी केमिस्ट्री में थोड़ा सा काम है, इसमें थोड़ा थोड़ा स्टार्टिंग में जान करके रखेंगे। डेंसिटी बराबर होता है मास बाय वॉल्यूम। किसी भी ऑब्जेक्ट का डेंसिटी, जैसे ये मार्कर है, इसका डेंसिटी निकालना है तो पहले हम लोग इसका मास देख लेंगे और इसको जहां पर रखेंगे वो कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई कर रहा है। अगर वो मैटर है तो वॉल्यूम ऑक्युपाई उसको करना है, उसके पास मास भी होगा। अभी आप लोग डेफिनेशन लिखे हैं, मतलब हर मैटर का डेंसिटी हमें मालूम होना चाहिए। डेंसिटी जो है वो घनत्व को कहते हैं।
मास एक्टिंग पर यूनिट वॉल्यूम को कहते हैं। मास तो होगा ही इस ऑब्जेक्ट का, वो कितना जगह छेक रहा है, दोनों के रेशियो को हम लोग डेंसिटी कहते हैं। और डेंसिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है मैटर का। तो डेंसिटी बराबर होता है मास एक्टिंग पर यूनिट वॉल्यूम। इसका यूनिट मास का केजी और वॉल्यूम मैथ्स में हमने 8th में पढ़ा, अभी 9th में पढ़ेंगे। वॉल्यूम कभी भी किसी भी चीज का वॉल्यूम निकालते तो उसका यूनिट मीटर क्यूब होता है। तो केजी पर मीटर क्यूब ये डेंसिटी है का यूनिट है, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट है। डेंसिटी किसी भी ऑब्जेक्ट का मास बाय वॉल्यूम होता है, यूनिट इसका केजी पर मीटर क्यूब होता है। पर यूनिट वॉल्यूम पर कितना मास ऑक्युपाई कर रहा है उसी को हम लोग डेंसिटी कहते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सोचो एक सॉलिड के बारे में, एक लिक्विड के बारे में और गैस के बारे में। सबका मास मान लो फिक्स करके रखो, मास का वैल्यू जो है वो फिक्स रखो, मास फिक्स रखो। 2 किलो सॉलिड, 2 किलो लिक्विड, 2 किलो गैस। ज्यादा वॉल्यूम कौन ऑक्युपाई करेगा सोच करके बताना। और 8th क्लास में आप लोग एक चैप्टर पढ़े थे डायरेक्टली एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो डेंसिटी का वॉल्यूम के साथ रिलेशन देख रहे हो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का है। मास अगर फिक्स रखते हो तो इसका मतलब अगर 2 केजी मास अगर फिक्स रखते हो सॉलिड, लिक्विड और गैस का, अगर मास फिक्स है, अगर मास फिक्स है, अगर मास फिक्स है तो वॉल्यूम के साथ डेंसिटी का कैसा रिलेशन है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का। इसका मतलब जो वॉल्यूम ज्यादा ऑक्युपाई करेगा उसका डेंसिटी कम होगा। और अभी आप लोग सोच लिए होंगे तो बताओ, 2 किलो का सॉलिड है, 2 किलो का लिक्विड है और 2 किलो का गैस है, सबसे ज्यादा वॉल्यूम कौन ऑक्युपाई करेगा। तो 2 किलो का अगर कोई गैस हो तो पूरा का पूरा रूम के बराबर का वॉल्यूम ऑक्युपाई कर लेगा, सॉलिड कम करेगा, लिक्विड उसके कंपैरिजन में ज्यादा करेगा। इसका मतलब मास का अगर फिक्स कर दें तो वॉल्यूम से हम लोग पता लगा सकते हैं कि उस फलाना ऑब्जेक्ट का डेंसिटी ज्यादा होगा कि कम होगा। कॉमन सेंस कहता है कि फॉर अ गिवन मास गैस का वॉल्यूम सबसे ज्यादा होगा। वॉल्यूम सबसे ज्यादा होने का मतलब डेंसिटी सबसे कम गैस का होगा। तो ये हमें थिंग्स टू रिमेंबर में याद करना है। गिवन सर्कमस्टेंसेस में, नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में डेंसिटी सबसे ज्यादा सॉलिड का, उसके बाद लिक्विड और सबसे कम डेंसिटी जो होता है वो गैसेस का होता है। क्यों? क्योंकि वो वॉल्यूम ज्यादा ऑक्युपाई कर लेगा। एक गिवन मास पर जो वॉल्यूम ज्यादा ऑक्युपाई कर ले उसका डेंसिटी कम होता है। सॉलिड का डेंसिटी, क्योंकि सॉलिड गिवन मास पर कम जगह छेकेगा तो उसका डेंसिटी ज्यादा होता है। तो सॉलिड का डेंसिटी सबसे ज्यादा, फिर लिक्विड, फिर गैस। बेसिक्स है, बाकी फिजिक्स में तो और पढ़ेंगे ही, बट साइंस के हर चैप्टर में केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी तीनों में काम पड़ता है। डेंसिटी का मतलब होता है घनत्व, और डेंसिटी बराबर होता है मास एक्टिंग पर यूनिट वॉल्यूम। यूनिट केजी पर मीटर क्यूब है। और सॉलिड की डेंसिटी सबसे ज्यादा, उसके बाद लिक्विड और उसके बाद गैस की डेंसिटी। अब दुनिया में कितने सारे ऑब्जेक्ट हैं, मैटर है तो इनफाइनाइट है। पहला क्लास है साइंस का आज। हमें दुनिया भर में इनफाइनाइट मटेरियल का डेंसिटी तो याद नहीं कर सकते हम लोग, पॉसिबल नहीं है। बट वाटर का डेंसिटी जब तक आप साइंस पढ़ेंगे, जब तक आप साइंस के साथ जुड़े हुए रहेंगे, तब तक पानी का डेंसिटी आपको हमको याद करके रखना है। ये वैल्यू मेंशन नहीं रहता है, ये वैल्यू हमें याद करना है। डेंसिटी ऑफ वाटर, सारे मटेरियल का ही जानना है बट पानी का याद करना है। पानी का डेंसिटी होता है 1000 केजी पर मीटर क्यूब। कुछ लोग बोलेंगे ये ज्यादा है कि कम है। ज्यादा कम से मतलब नहीं है, हर ऑब्जेक्ट का अपना अलग अलग डेंसिटी है। पानी का डेंसिटी सबको ही क्लियर होना चाहिए। पानी का डेंसिटी 1000 केजी पर मीटर क्यूब है। नॉर्मल सिचुएशन में सॉलिड का डेंसिटी लिक्विड से ज्यादा और लिक्विड का डेंसिटी गैस से ज्यादा, और यू कैन से सबसे कम डेंसिटी जो होता है वो गैस का होता है। बाकी डेंसिटी को हम लोग इस साइन से डिनोट भी करते हैं। साइन है रो, रो, RHO, रो, ये साइन है
डेंसिटी का, ठीक है। तो डेंसिटी को हम लोग इस साइन से डिनोट करेंगे, जब तक साइंस पढ़ेंगे तब तक रो, डेंसिटी को हम लोग रो के साइन के साथ डिनोट करके रखेंगे जल्दी से।